नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 19 मॉडल पेपर देखा था। 19वां जो मॉडल पेपर था उसमें ईवीएस के प्रश्न साइड बाई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 20 और बाल विकास सीडीपी के 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि बाल मनोविज्ञान जो है उसमें अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, या फिर जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो जो मानव बालक का मनोविज्ञान है उसमें केवल जन्म के बाद का अध्ययन ही नहीं होता है, जन्म से पहले भी जो आपकी गर्भावस्था होती है वो भी शामिल होती है। तो बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन कहलाता है बाल मनोविज्ञान। पहला ये सेकंड वाला ऑप्शन फर्स्ट का जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका कि बाल मनोविज्ञान जो है उसका अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, या फिर विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपसे ये पूछा गया है बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो इनमें से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो है ये आपका सही होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है ये सर्वाधिक आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, इनमें से किस प्रकार का विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। इस तरीके से केवल डी, ए और बी, ए बी सी या सभी, बताइए कौन सा सही होगा। किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है? तो कहीं ना कहीं सभी आपके इसमें आ जाते हैं, सभी आयाम आते हैं। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। अगला है किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता और पिता दोनों के डीएनए से, या ना तो माता ना तो पिता। तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ना वाला। अब इन तीनों में से बताइए तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर शारीरिक लक्षण की बात की गई है। किसी बालक जो है या बालिका जो है उसका होना डिपेंड करता है, आप कहेंगे पिता से, पर शारीरिक लक्षण की बात की गई है तो वो माता और पिता दोनों के डीएनए से, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला आपका देखते हैं पांचवा प्रश्न कि बालक जो है उसके संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि किसकी और किसकी अंतःक्रिया के द्वारा जो है वो होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों, भाई बहनों के व्यवहार, दो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसलिए दो आपको इस तरीके से अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके शिक्षकों और अभिभावक जो है उनके व्यवहार, अनुवांशिकता और वातावरण जो है उसकी अंतःक्रिया। कौन सा सही होगा? तो आंसर आपका अनुवांशिकता, यानी बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि है अनुवांशिकता, और वातावरण जो है इसकी अंतःक्रिया के द्वारा होता है, ये आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका छठा प्रश्न, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां कि इन कथनों में से कौन सा जो है वो सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है, तो यहाँ पर बाधक कह रहा है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहता है कह रहा है, तो बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से ही सीखता है, तो एक निश्चित तरीके नहीं होते हैं, बहुत आयामी तरीके होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बचा एक ही ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये आपका कथन सही हो जाएगा। देखिए जब तीन ऑप्शन ही कट गए तो चौथा ही आपका बचा भी। अगला सामाजिकरण आपसे पूछा गया है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या समाज के मानदंड के साथ अनुकूलन है। कौन सा इनमें से सही होगा? तो समाज के जो मानदंड है उनके साथ अनुकूलन है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिकरण क्या है? समाज के जो मानदंड है उनके साथ अनुकूलन है। अगला है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव देखने को मिलता है? 4, 6, 8, 12। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कितने वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे होते हैं जिसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता जो है उसका अभाव देखने को मिलता है?
आंसर की बात करते हैं तो 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे-धीरे उसमें गुण विकसित होने लगता है। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत इनमें से किसने दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। स्किनर ने दिया, वाइगोस्की ने दिया, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। तो बताइए इनमें से स्किनर, वाइगोस्की, जीन पियाजे या कोहलबर्ग में कौन सा सही होगा? तो आपका इन चार ऑप्शन में से जीन पियाजे आपका जो है वो सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि निर्माण और खोज का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से? आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका किशोरावस्था यहाँ पर। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12 वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का? तो धर्म तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। परिवार, विद्यालय, समाज में बताइए कौन सा इन तीनों में से जो है वो सही होगा? तो किसी बालक के विकास की बात की गई है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान, और वो भी वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है, तो आप कहेंगे समाज आपका ऑप्शन सही होगा। जब वाइगोस्की के अनुसार बात की गई, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 13 प्रश्न आपका कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है या विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका फोर्थ वाला सही होगा कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन जो है वो किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार होगा। अगला है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि, तो इसको शामिल करता है वो है क्या? वो यहाँ पर पूछा गया है। स्पेयरमैन का जी कारक, स्टनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका स्टनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। और यहाँ पर जो त्रितंत्र की बात की गई है इसमें आपका व्यवहारिक बुद्धि जिसको हम संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं, एक आपकी रचनात्मक बुद्धि जो कि इस सृजनात्मकता से भी संबंधित है, इसको अनुभवात्मक बुद्धि भी कहते हैं, और एक होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसको घटकी बुद्धि भी कहते हैं। ये सभी शामिल है। अगला है 15 प्रश्न, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्वगरिमा को डैश है, यानी बढ़ाता है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को घटाता है। तो बढ़ाता घटाता है या बढ़ाता बढ़ाता है या घटाता घटाता है या घटाता प्रभावित नहीं करता, इस तरीके के चार ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा सही होगा? तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर स्वगरिमा जो है उसको घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ये दोनों आपके यहाँ पर जो है वो सही होंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 16 प्रश्न इनमें से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की जो भूमिका है उसका समर्थन करता है? कुछ विद्यार्थी जो सूचनाएं हैं उनका जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा कह रहा है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पोषण भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। और चौथा कह रहा है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सा कथन है जो बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक जो परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन है उसमें लगातार वृद्धि जो है। अच्छा, परिवेश की बात की गई तो ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये तो ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो औसत प्रदर्शन की बात की गई ना, तो ये नहीं होगा। परिवेश का जो प्रभाव ये पड़ता है वो अलग अलग छात्रों के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण कर लेते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका पूछी गई है ना, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा।
अगला देखते हैं आपका 17 प्रश्न कि बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है वो कथन आपका सही है। संकल्पनाएं जो है वो संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं, या फिर संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती है, या संकल्पनाएं वैयक्तिक जो है वो नहीं होती हैं। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो संकल्पना है वो विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, ये आपका जो है संकल्पना निर्माण के संदर्भ में कथन आपका बिल्कुल सही है, यही आपका सही होगा। अगला है, एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आया है और एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उसके दादा आए हैं इस तरीके से कोई अगर विद्यार्थी बोल रहा है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे कि जो बच्चा है वो, यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा। आंसर आपका हो जाएगा आपका पहला वाला ही कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ऐसा क्यों यहाँ पर, क्यों बच्चे को नहीं सुधारा गया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आपको देखेंगे, आप कहेंगे कि बच्चा तो कह रहा है कि उसका दादा आया है, पर आप क्या कहेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए। तो बच्चे ने क्या देखा कि आपने किस चीज को जो है वो करेक्ट किया, तो बच्चा इस तरीके से देख के जो है वो सीखता है। तो शिक्षक होने के नाते आप कहेंगे कि अभिभावक जो होते हैं उनके प्रति जो शब्दावली है उनका आप प्रयोग सही तरीके से जब आप करेंगे तो बच्चा भी आपको देखेगा, वो भी सीखेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बाकी आपका कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। स्वनिम होती है, या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान होती है, वाक्य होती है, रूपिम होती है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो स्वनिम सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम जो है वो होती है। अगला है, चिंतन में शामिल है प्रतिभा, प्रतिमा, भाषा, कल्पना, प्रतिज्ञप्ति। प्रतिमा, कल्पना, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति, इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चिंतन में क्या शामिल होता है। तो चिंतन में आपका कल्पना शामिल होती है, भाषा शामिल होती है, संकल्पना और प्रतिज्ञप्ति। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला आपका है 21 प्रश्न, कि लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना किसको जो है वो दर्शाता है। रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक चिंतन को दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है उसको दर्शाता है। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का जो रूढ़िबद्धता है उसको जो है वो दर्शाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 22, कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित और तर्क योग्यता से में जो है वो अधिक योग्य रहते हैं। तो ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। लैंगिक जो पूर्वाग्रह उसको दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक जो योग्यता है उसके संदर्भ में सत्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, इस तरीके का कभी कंपैरिजन आपको देखने को मिले तो आप कहेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है दर्शाता है। काफी बार मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए भी जो है वो बताया है। जैसे कि कहते हैं कि जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनकी जो गणित होती है वो कमजोर होती है। तो ये सब किसको दर्शाता है, ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह को ही दर्शाता है। 23 प्रश्न, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये क्या दर्शाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, या प्रगतिशील चिंतन। बताइए कौन सा सही होगा। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता जो है वो देता है। तो यहाँ पर अगर आप अन्य ऑप्शन देखेंगे तो लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी ए वाला ही ऑप्शन है आपका बिल्कुल, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 24 प्रश्न, कि एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो किसको दर्शाता है। रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन, या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। कौन सा इनमें से सही होगा। एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये भी क्या है, जो पहले से परसेप्शन बने हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो भी आपकी रूढ़िबद्धता में ही आती हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि
राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा जो संगठन है उनकी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, तभी जो विद्यार्थी हैं उनके संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या फिर विद्यार्थियों की जो उन्नति है उसको बेहतर व्याख्या के लिए सभी उनकी जो सभी गतिविधियां उसके नियमित अभिलेखन के लिए अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने के लिए अभिप्रेरित हो सके। चारों में बेहतर होगा सेकंड वाला कि सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, यह आपका यहाँ पर सही होगा। 26 प्रश्न किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण जो है वो लेना। तो कौन सा इनमें से सही होगा? किसको छोड़कर कह रहा है, यानी कि इसमें निगेटिव वाला आपको छांटना है, किसको छोड़कर बाकी सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो अब लगातार परीक्षण ले जाएंगे, ये आपका निगेटिव है, यानी इसको छोड़कर बाकी आपके सही हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 27 प्रश्न कि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। पहला कह रहा है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, या मूल्यांकन को व्यापक और नियमित जो है वो बनाया जाता है। कौन सा सही होगा? सेकंड वाला आपका सही होगा। व्यापक और सतत मूल्यांकन के अंतर्गत पूछ रहा है इनमें से क्या नहीं किया जाता है। तो इसमें परीक्षा के जो प्राप्तांक है उसके आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ये आपका गलत है, बाकी सही है क्योंकि नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला है इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। 3 दे रखे हैं, केवल ए, केवल बी, केवल सी या फिर सभी। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उपकरण या साधन यहाँ पर निरीक्षण भी होता है, प्रश्नावली भी होती है और जांच सूची भी। तीनों ही आपके सही हैं, यानी कि आंसर आपका ये सभी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 29 प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन के संदर्भ में शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन तो आप कहेंगे तो सीधे गलत है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, बिल्कुल गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानक जो है उनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, यही सही हो जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में भी सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो सही आपको छांटना है। कह रहा है ना अपना कौन सा जो प्रश्न है वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है। दूसरा कह रहा है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग के द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की है, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। प्रश्न आपका है यामा के रचयिता कौन है? इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, सेकंड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है मीरा बाई। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम को 8 के बजे हमने पहले ही बता दी है, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जहाँ पर इसके आगे के प्रश्न हम कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।